नमस्कार किसान भाइयों। आज है 11 मई 2026 और दिन है सोमवार। हफ्ते का पहला ही दिन है। और किसान भाइयों, आज वही केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी लखनऊ पहुंचे और लखनऊ में हमारे उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी के साथ एक बैठक हुई। बैठक में आलू पर कुछ रणनीतियां बनी, आलू पर चर्चा हुई। तो क्या रणनीति बनी, उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है आने वाले समय में, क्या आलू के भाव अच्छे हो पाएंगे, किसानों को कितना लाभ मिलेगा, उन सब बातों पर चर्चा करेंगे। अगले साल के लिए भी आलू पर रणनीति पर चर्चा हुई। अगले साल के लिए क्या क्या हो सकता है और किस तरह से ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि जिस तरह इस साल किसान परेशान है वैसे आने वाले समय में परेशान न रहे, इस पर सरकार अपनी रणनीति बना रही है। किसान भाइयों, किन किन राज्यों को आलू जाने की तैयारी है उत्तर प्रदेश से और कहां कहां विदेशों में निर्यात होकर के आलू की स्थिति सुधारी जा सकती है, इन सब बातों पर चर्चा मैं आपके सामने आज करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। एक निवेदन पुनः किसान भाइयों आप सभी से कि जो भी नए किसान भाई हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और आपको वीडियो अच्छा लगता है या हमारी जो जानकारी है वो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दिया करें, जिससे हमारा मनोबल आगे बढ़ता है। बाकी और भी कुछ किसान भाइयों के चाहते हैं वो जानकारी की, अन्य फसलों की भी जानकारी हम आपको देते रहें। तो अगर ऐसा होगा, मैंने कई बार एक दो वीडियो जो डाले हैं तो उस पर 100 200 500 से ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा, तो फिर मैंने समझा कि शायद आप उसको पसंद नहीं करेंगे। अगर आपकी ज़रूरत है और आप चाहते हैं तो मैं वो सब जानकारी मैं आपको देने के लिए उपलब्ध हो सकूंगा, लेकिन उसके लिए आपको जो है स्वीकृति तो देनी पड़ेगी। अब किसान भाइयों, उत्तर प्रदेश के केंद्रीय कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ में मीटिंग हुई है, एक अखबार ने भी बड़े अच्छी तरह से इस बात को दिखाया है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी और बाकी हमारे उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी के और अन्य कई व्यापारी और आलू के जानकार, उन सबके साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में वर्तमान स्थिति की चर्चा, आलू की खरीद केंद्रों पर जो है चर्चा भी हुई है। जैसा कि खरीद केंद्रों के बारे में अगर किसान भाइयों बात करें तो वो मात्र सफेद हाथी साबित हुए हैं। अभी भी कोई बहुत अच्छी खरीदारी की कहीं से भी कोई रिपोर्ट नहीं है। आलू की खरीदारी हो कैसे, क्योंकि मानक का जो तय किए थे वो मानक जो है बहुत बेहतरीन क्वालिटी के आलू के हैं, जबकि रेट जो उन्होंने रखे हैं वो निम्न स्तर के आलू के रेट रखे हैं। तो किसान भाइयों, ऐसी परिस्थिति में कोई भी किसान बेहतरीन आलू को हल्के रेटों में बेचेगा नहीं, और बेचे भी क्यों किसान भाई, उसको बहुत ही बड़ा घाटे का सौदा है ये। तो सरकार को सबसे पहले चाहिए था कि एक संतुलित रूप से एक पहले सर्वे कराती, और सर्वे कराने के बाद आलू के रेटों का निर्धारण लागत मूल्य और व्यापारिक मूल्य के आधार पर करती, तो शायद किसानों को कुछ लाभ हो सकता। तो पुरानी योजनाओं का लाभ तो किसानों को नहीं मिला, लेकिन आने वाले समय में जो योजना बनेंगी उनका क्या लाभ मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सब किसान भाइयों, इन्होंने बताया है कि आलू किसानों को राहत मिलेगी, बनेगी रणनीति। इस तरह से एक पेपर की अमर उजाला के माध्यम से खबरें लखनऊ के संस्करण में छपी हैं। उसके अलावा कई जो सोशल मीडिया के माध्यम से किसी ई पेपर्स हैं उनमें भी ये खबर बड़े जोर शोर के साथ आज दिखाई जा रही है। तो इसमें किसान भाई इन्होंने बताया कि कृषि उद्यान विपणन और प्रसंस्करण विभाग मिलकर के किसान के आलू की उपज के साथ साथ उसकी खपत और विपणन यानी व्यापार पर भी रणनीति बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस वर्ष 240 लाख टन का उत्पादन हुआ, जिसमें जो स्टोरेज के सापेक्ष करीब 90 से 96% तक बता रहे हैं स्टोरेज हुआ है, वो करीब 172 लाख मेट्रिक टन का स्टोरेज बता रहे हैं। ये स्टॉक, जबकि पिछले साल 165 लाख मेट्रिक टन का स्टोरेज था, उसके सापेक्ष इतना ज्यादा नहीं है जितना के रेट गिराए गए। सबसे बड़ी बात किसान भाइयों आपके लिए मैं आपको बता दूं कि 165 लाख मेट्रिक टन और 172 लाख मेट्रिक टन में कोई इतना अंतर नहीं था, जिसके जितने अंतर पर इस समय आलू पिछले 5 साल के, अगर हमने एक सर्वे किया है उस सर्वे की रिपोर्ट यह है कि पिछले 5 साल के न्यूनतम स्तर पर आलू के भाव इस वर्ष चल रहे हैं या चल चुके हैं, या अभी वर्तमान में स्थिति कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है।
आज की बात करें किसान भाइयों तो न्यूनतम भाव उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के और उच्चतम भाव वो लखीमपुर खीरी के बताए गए। बाकी की मंडियों के भाव मैं आपको अभी बताऊंगा, तब उस समय आपको सारी जानकारी हो जाएगी। यहाँ से इन जानकारी से हमें प्राप्त हुआ है कि उत्तर प्रदेश से राजस्थान, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दादर नगर हवेली, दमन दीव सहित नेपाल और श्रीलंका भी आलू को भेजने की तैयारी और रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि नेपाल अभी भी आलू जा रहा है। हमारे जो उद्यान निदेशक हैं वो बहुत सारे व्यापारियों के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने व्यापारियों से लगातार समन्वय स्थापित किया जा रहा है और उन्होंने ही बताया कि कुछ व्यापारी अभी भी हमारे उत्तर प्रदेश से नेपाल के लिए आलू की सप्लाई दे रहे हैं और अब ये आलू की सप्लाई सुचारू रूप से किए जाने के लिए कई सारी योजनाओं पर काम करने की खबरें आ रही हैं। इसी तरह उन्होंने ये बताया कि खाड़ी देशों में और श्रीलंका में भी आलू के जो खपाने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ पर भी आलू की जरूरत है और वहां पर किस तरीके से सुचारू रूप से आलू को यहाँ से निर्यात किया जाए, इस सब पर एक रणनीतिक बैठक हुई है किसान भाइयों। अब मेरा कहना यह है कि माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी और उद्यान मंत्री जी, आपकी एक बहुत अच्छी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। माननीय उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप जी ने तो पहले भी कई बयान ऐसे दिए थे कि हम इस तरह से खरीद कराएंगे, ऐसे आलू किसानों को लाभ देंगे, ये होगा और वो होगा। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ने अभी पूर्व में बंगाल में जो चुनाव हुए उन पर चुनावी सभाओं में भी कहा कि हम उत्तर प्रदेश में आलू का भाव 15 से 16 रुपए किलो है। तो जब तक 15 से 16 रुपए किलो आलू का भाव किसान का नहीं बिकता है तब तक किसान को कोई भी लाभ की बात करना आपका सरासर गलत है। किसान को कम से कम 15 से 16 रुपए किलो आलू की बिक्री अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि 12 रुपए किलो तो उसकी लागत मूल्य है। फिर आप उसको 3 रुपए किलो का भी लाभ नहीं दें तो किसान को आलू करने का कोई फायदा नहीं। और आपका जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं कि सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है, ये रणनीति वो रणनीति, ये मीटिंग वो मीटिंग, मैं समझता हूँ एक आपकी मीटिंग का रणनीतियों का बनाने में खर्चा भी करोड़ों में होगा और वो करोड़ों का खर्चा ही अगर किसान को सब्सिडी के रूप में या किसी न किसी तरह से किसान को राहत के रूप में दे दिया जाता तो भी किसान को लाभ होता। अब ये रणनीति बना करके और वो भी आगे जाकर के किसान को कोई लाभ न पहुंच पाए तो इसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि जिस तरह से आपके खरीद केंद्रों पर आलू की खरीद हुई है, अगर वैसे ही आने वाले समय के लिए भी आप तो गारंटी ले रहे हैं, जबकि वर्तमान समय में आलू किसान बर्बादी के कगार पर खड़ा है। पहले तो आपको वर्तमान आलू की खपत का जो है रणनीति बनानी चाहिए कि जो स्टोरेज में 172 लाख मेट्रिक टन आलू आपने के अनुसार ही, आपके आंकड़ों के अनुसार ही, ये सरकारी आंकड़े किसान भाइयों, इसके अनुसार ही 172 लाख मेट्रिक टन आलू अभी स्टोरेजों में जमा है। तो इस आलू को अच्छे रेटों में, यानी किसान को फेंकवाना हो तो आप कैसे भी फेंकवा दीजिए, उसके लिए तो कोई रणनीति बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर किसान को आपको लाभ देना है तो इसको कैसे इसकी अच्छी तरह से अच्छे भावों में किसान को कुछ मिले, ऐसे भावों में खपत की जाए, इस पर रणनीति बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए किसान भाइयों मेरा सरकार से निवेदन यह है कि इसके लिए आप न केवल श्रीलंका, नेपाल, बल्कि ऐसे राष्ट्र जहां पर आलू की पैदावार नहीं होती, जिसमें खाड़ी देश प्रमुख रूप से जहां पहले से भी हमारा आलू जाता रहा है, इस वर्तमान जो परिदृश्य है जो सरकारों का, जिस तरह से वैश्विक परिस्थितियां चल रही हैं, युद्ध की, अब वो भी शांति के लगभग करीब है और ऐसे में आपको जैसे वार्ता करनी चाहिए, जिस तरह से पाकिस्तान ने रूस से वार्ता करके, जो कि हमारा पारंपरिक मित्र है, रूस ने हमसे आलू न खरीद करके जैसे पाकिस्तान से आलू खरीदा है, वैसे ही आप अपने खाड़ी देशों को, अपने मित्र देशों को निमंत्रित कीजिए, वहां पर आप अपने मंत्रियों को भेजिए आप तो, और जिससे या व्यापारियों से लगातार संपर्क स्थापित करके इसको अंजाम तक पहुंचाइए। तो किसान शायद आपका एहसान नहीं भूलेगा, किसान शायद आपकी कार्य प्रणाली से खुश होकर के आने वाले समय में भी आपको सरकारों को समर्थन करेगा। पहली बात। दूसरी बात, अब अगले साल की रणनीति के बारे में जिस तरह से आपने कहा है कि हम पूर्व में ही बुआई के समय ही सर्वे कराएंगे और सर्वे कराने के बाद हम पहले ही रणनीति बना लेंगे, कोई भी किसी भी प्रकार की रणनीति पूर्व में बनी हुई सफल हो ही नहीं सकती, क्योंकि उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पूरे जो भारतवर्ष का उत्पादन है उस पर आलू की बिक्री निर्भर करती है। जिस तरह से अफवाहें उड़ाई गई थी, उस अफवाहों के आधार पर आलू का भाव न्यूनतम से भी नीचे चला गया। ऐसा नहीं है कि इतना आलू पहले कभी पैदा नहीं हुआ या पहले कभी आलू फिका, लेकिन बीच में भाव इतने न्यूनतम स्तर पर कभी नहीं रहे।
तो आप जो है लास्ट में जो होगा वो अलग बात थी, लेकिन इस समय भावों को एक न्यूनतम स्तर जरूर आपको निर्धारित करना चाहिए कि भाई इस रेट से नीचे आलू अभी नहीं बिक्री होगा, तब तो किसान को कुछ राहत मिल सकती है। अन्यथा ये हवाई वायदे और जो चुनावी की तरह जो उड़ते उड़ते आप जो भी सभाओं में करते जाते हैं, तो वो सब मात्र सफेद आती है और किसान को झूठी सांत्वना देने के अलावा कुछ नहीं है। किसान के साथ कुछ करना चाहते हैं तो वास्तविक तरीके से आप जरूर कीजिए, जो करने के काम है वो करिए। आप आलू को बिक्री कराइए और अच्छे रेटों में बिक्री कराइए। किसान खरीद केंद्र तो कहीं पर भी जो योजना है वो सकारात्मक रूप से काम नहीं कर रही है। अब बात करें आज के आलू के भाव की। दिल्ली आजमपुर मंडी में आज 112 गाड़ियां, हालांकि गाड़ियां ज्यादा नहीं है, लेकिन मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है, कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी बारिश, कभी बिक्री सुचारू होती है, कभी नहीं हो पाती है, इसकी वजह से भी। लेकिन जो रेटों का एक मिनिमम स्तर आ चुका है उससे उठने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि शने शने आलू के रेटों में वृद्धि देखी जा सकती है। चिप्सोना की आज 34 गाड़ियां थी। कोल्ड स्टोरेज का चिप्सोना 500 से 550 रुपए पैकेट के रेट से बिका। संभल का डंप का 420 के आसपास और अलीगढ़ का आलू 400 से 430 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। बात करें सूर्या की 12 गाड़ियां थी। चंदौसी का 800 से 1000 रुपए पैकेट और हल्की क्वालिटी का ये कोल्ड का आलू था, और जो डंप का है वो 550 से 600 रुपए पैकेट, और अलीगढ़ का जो सूर्या पहुंचा वो 500 से 550 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। इस समय डायमंड आलू की 13 गाड़ियां थी। पंजाब का आता है गोल आलू 300 से 350 और लंबी चाल वाला 450 से 525 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। एलआर की बात करें तो 17 गाड़ियां थी। पंजाब का ही था, ये डंप का आधा है ज्यादातर, और 300 से 350 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। बात करें बाराबंकी मंडी की, यहाँ पर चिप्सोना आलू के रेटों में काफी सुधार देखा गया। हाइब्रिड आलू डंप का पहुंच रहा है वो 600 650, इसमें भी रेट में सुधार देखा गया। सफेद आलू स्टोर से जो पहुंच रहा है वो 700 से 750 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं चिप्सोना आलू की जो बिक्री रही वो 800 से 900 रुपए क्विंटल की रही। राजेंद्र वन जो लाल आलू यहाँ पर है वो 550 से 650 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। बात करें साथ में फरुखाबाद की, यहाँ पर 90 से 100 मोटर की आज आमदनी देखी गई। आमदनी में काफी वृद्धि है और हाइब्रिड आलू के रेट जो रहे 381 से 401 और 451 तक सुपर क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ। एक आध लॉट कोई 471 तक की भी सूचना है। और वहीं हल्की क्वालिटी के आलू 225, 251 और 351 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हुए। लाल हॉलैंड की बात करें तो 751 रुपए में हाईएस्ट बिका। एक आध लॉट कोई 781 तक बिका हो तो ऐसी भी सूचना थी, लेकिन हमारी जानकारी में नहीं आया है। हल्का आलू 600 से 651 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। बात करें कानपुर की, यहाँ पर 40 गाड़ियों की आज आमदनी रही, जिसमें 12 गाड़ी अकेले आगरा से पहुंची। हाइब्रिड आलू 6 से 7.5 रुपए किलो बिक रहा है। कोल्ड स्टोरेज का डंप का 3 से 5 रुपए किलो। 3793 आलू 5 से 7 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं 3793 गुल्ला 4 से 6 रुपए किलो। सुपर क्वालिटी का हल्का 3 से 4 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वही बात करें चिप्सोना आलू की, वो डंप का 7 से 8 रुपए किलो, कोल्ड स्टोरेज का 9 से 11.5 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें कंचन की तो वो 6 से 7, सिंदूरी 7 से 8 और हॉलैंड आलू 7 से 8.5 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। हल्का हॉलैंड 6 से 7 भी बिक्री हुआ है। वहीं किर्री की बात करें तो 3 से लेकर के 4.5 रुपए किलो किर्री की बिक्री देखी गई। जयपुर मंडी की बात करें किसान भाइयों, यहाँ 70 गाड़ी की आमद रही। 3793 आलू कोल्ड स्टोर का 6 से 9.5 रुपए किलो। बुल्ला 3.5 से 4.5 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू 4 से 6.5, 302 7 से 8 रुपए किलो। लाल आलू यूपी का 9 से 12 और 13 रुपए किलो तक बिक्री देखी गई। वहीं पंजाब का लाल आलू 6 से 9 रुपए किलो में जयपुर मंडी में बिक्री हुआ है। बात करें मुंबई मंडी की, यहाँ पर 37 बड़ी और 12 छोटी 39 गाड़ियों में 20,889 पैकेट की आमदनी रही। 3793 सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का यूपी का 10 से 11 रुपए किलो। जाली वाला आलू 9 से 10 रुपए किलो। हाइब्रिड 5 से 7, वेफर्स पास आलू 10 से 12 रुपए किलो एलआर बिका है। और फेल आलू 7 से 9 रुपए किलो। एमपी का ज्योति 12 से 14 और महाराष्ट्र का गोल आलू 14 से 16 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें बेंगलोर मंडी की, 22,160 पैकेट की आमदनी रही। 13 से 15 रुपए किलो पर स्थिर रेट लगभग कई दिनों से चल रहे हैं, उसी रेट से आलू यहाँ पर बिका है। चेन्नई मंडी में 12 से 13, मदुरई और त्रिची में 14 से 15 रुपए किलो के रेट से आलू की बिक्री देखी गई। कुछ सुपर क्वालिटी के आलू बेहतरीन क्वालिटी के बहुत अच्छे रेटों से भी बिक्री हुए हैं, उनके रेट अलग से हैं। मेटापालम में आज टोटल 39 गाड़ियों की आमद रही, जिसमें आगरा की 4 और गुजरात की 2 गाड़ियां थी। आगरा का आलू 15 से लेकर के 18 रुपए किलो और गुजरात का आलू 18 से लेकर के 21 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। तो ये थे आज के आलू के भाव, आलू के समाचार, स्थिति परिस्थिति की चर्चा। किसान भाइयों, वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।